यह कहानी रागिनी की है, जो एक मोनालिसा हवेली में रहती थी जिसका दूसरा नाम शैतानी खोपड़ी है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हेलो, 2-3 पैकेट सिगरेट ऊपर के ले आओ, कहते हुए रागिनी के नौकर ने फोन काट दिया। सिगरेट वाला डरते डरते उस बदनाम मोनालिसा हवेली में आया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी सामने से एक बुजुर्ग खांसता हुआ आया। वो घर का नौकर था शायद। उसने पैसे दिए और ले लिया उससे सिगरेट। सिगरेट वाले की आंखें हवेली के चारों तरफ रागिनी मल्होत्रा को ढूंढ रही थी, और ढूंढे भी क्यों ना, आखिर 4 दशकों से वो सबके दिल पर राज भी तो कर रही थी। काफी खूबसूरत और हसीन अदाकारा थी, पूरे भारत के कई लड़कों का ख्वाब थी। इसके पीछे कितनी अदाकारा आई और गई, पर ये है कि दिन पर दिन जवान दिखती थी। अभी तो एक पिक्चर आई थी जिसमें इसने बहुत से लड़कों की रात की नींद उड़ा दिए थी। इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें जलती थी रागिनी से। कुछ एक को शक भी होता था, पर आजकल टेक्निक भी तो इतने आगे है। प्लास्टिक सर्जरी, डिपिगमेंटेशन और क्या क्या, जिससे सालों तक जवान दिख सकते हैं। आखिर पैसा बोलता है भाई। रागिनी का एकक्षत्र राज था बॉलीवुड पर। वो बुढ़ी ही नहीं होती थी। क्या है, पैसे मिल गए ना, अब निकलो यहाँ से, बुढ़ा डपटा। सिगरेट वाला हल्के से दौड़ते हुए बाहर चला गया। अगल बगल के सब लोगों को पता था रागिनी अकेले उस घर में रहती थी। रात को बस वॉचमैन रहता था मेन गेट पर। सारे नौकर चाकर अपने घर जाकर फिर सुबह वापस आ जाते थे। रागिनी की 3 शादियां हो चुकी थी। एक किसी से अभी कुछ साल पहले ही शादी तोड़ी थी। पहले और दूसरे पति ने तो सुसाइड कर लिया। तीसरा पति भी इंडस्ट्री का अच्छा हीरो था, पर अब वो मानसिक विकृत सा बस शराब के नशे में डूबा रहता था। तीनों से उसे कोई संतान ना थी। बहुत लोग कहते रागिनी मांगलिक है, इसलिए ऐसा होता है। इधर अगले कुछ महीनों से इंडस्ट्री के बेहद ही सुंदर हीरो अंजन कपूर से इसके अफेयर के चर्चे शुमार पर थे। खबर यहाँ तक थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे। अंजन कपूर को रागिनी का सारा इतिहास पता था, पर परवाना शमा से कहाँ दूर रह पाता है। लड़के खींचे चले आते थे इसकी खूबसूरती से इसकी ओर। अंजन की एक गर्लफ्रेंड थी इंडस्ट्री में, करुणा भट्ट। लोग कहते हैं रागिनी के चक्कर में आकर ही अंजन ने करुणा से ब्रेक अप किया था। दबे मुंह ये भी बातें आती है कि करुणा का बॉलीवुड में कैरियर भी रागिनी के वजह से बर्बाद हुआ था, क्योंकि करुणा को इंडस्ट्री के एक जाने माने शोमैन हरीश भाई की पिक्चर में काम मिला था। पर उस वक्त रागिनी के पास कोई बड़ी फिल्म न होने से उसने हरीश भाई से बात करके वो रोल खुद ले लिया था। अब अंजन के भी जाने के बाद करुणा टूट चुकी थी। उसने मन में सोचा वो रागिनी के घर जाकर उससे इस बारे में बात करेगी, पर करुणा अंदर जाती कैसे। उस मोनालिसा हवेली में बहुत गिने चुने लोग जाते थे, और करुणा को तो रागिनी के वॉचमैन तक जानते थे। उसका घुसना तो मुश्किल था। करुणा ने एक प्लान बनाया और वो धोखे से रूप बदलकर और बुर्का पहनकर हवेली में घुसी कि सीसीटीवी में ना दिख पाए, और हवेली में ही एक जगह पर छुप कर रह गई। मन में सोचा जैसे रात होगा बाहर निकलेगी और रागिनी से बात करेगी। उसको पता था रात में रागिनी हवेली में अकेली होती है। जैसे रात हुआ, करुणा रागिनी को ढूंढने लगी, पर रागिनी कहीं ना दिखी। बहुत ढूंढने पर उसे एक रूम से बुढ़ी औरत के खांसने की आवाज आ रही थी। उसने झांक कर उस रूम के डोरलॉक से देखा। सामने उसी कपड़े में जिसमें सुबह में रागिनी थी, एक पूरे झूले हुए मांस वाली, सफेद बालों से ढका चेहरा, झुका हुआ शरीर, एक बुढ़ी औरत बैठी थी। एकदम भयानक का सा दृश्य था। करुणा ने कैसे भी अपनी चीख को रोका।
सामने उस बुढ़िया ने सिगरेट पीकर मेज पर रखा और उसी मेज पर एक मानव खोपड़ी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में खोपड़ी भयानक चित्कार करती हुई हवा में रागिनी के चारों तरफ उड़ने लगी। हा हा हा, हा हा हा, मेरी शक्ति अब क्षीण हो रही है। मुझे जल्दी तुम्हारे बच्चे की खून की बलि चाहिए, वरना तुम हरदम के लिए बुढ़ी रह जाओगी। जवान रहना है तुम्हें तो तुमको अपने बच्चे की बलि अगले 3 महीने में देनी ही होगी, वरना तुम हरदम के लिए ऐसी ही बुढ़ी रह जाओगी जैसे रात में रोज रहना होता है तुमको। हा हा हा, हा हा हा। सुनो शैतानी खोपड़ी, अंजन कुमार का बच्चा मेरे गर्भ में पल रहा है। हमने छुप कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। बस 2 से 3 महीने और फिर तुम्हें मेरे बच्चे की मानव बलि मिल जाएगी, रागिनी ने खांसते हुए कहा। पर ध्यान रखना अंजन कुमार को मेरा रहस्य ना पता चले, वरना सब किए पर पानी फिर जाएगा। कैसे तुम्हारे तीसरे पति को सब पता चल गया था तो मुझे उसको मानसिक विकृत करना पड़ा था। ये कहकर शैतानी खोपड़ी भयानक अट्टहास करने लगा। हा हा हा, हा हा हा। तुम चिंता मत करो, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे गर्भ में उसका बच्चा पल रहा है। वैसे भी तुमने जो वायदा किया था उसके मुताबिक ये मेरे बच्चे की आखिरी बलि होगी। उसके बाद मैं तुम्हें दूसरे के बच्चों की बलि दे सकती हूँ, जो काफी आसान होगा मेरे लिए। उसके बाद मैं हरदम के लिए जवान हो जाऊंगी और रात में बुढ़ी भी नहीं होंगी। हा हा हा, हा हा हा, कहकर रागिनी नरभक्षियों जैसे हंसने लगती है। मानव बलि का प्यासा हूँ मैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवानी दूंगा। हा हा हा, हा हा हा, शैतानी खोपड़ी ने अट्टहास किया। बस ये बलि हो जाए फिर अंजन को भी ठिकाने लगा दूंगी मैं। बड़बड़ाते हुए रागिनी वही बिस्तर पर सो गई। करुणा के आंसू नहीं रुक रहे थे। अगले दिन वो अंजन से मिलने गई, पर उसने मिलने से मना कर दिया। उसके सर पर रागिनी का नशा जो था। फिर भी करुणा के लाख गिड़गिड़ाने पर वो बात करने को तैयार हुआ। करुणा की सारी बातें सुनने पर वो बोला, करुणा बहुत हो गया, तुम रागिनी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। तो अब तुमने हम दोनों को अलग और रागिनी को बदनाम करने के लिए ये सब चीजें फैलानी शुरू कर दी। इतनी गिर गई तुम, छी। मुझे पता था तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इसलिए मैंने रागिनी के तीसरे पति हैदर को तुम्हारे पास लाई हूँ। खुद बात कर लो इनसे, करुणा ने कहा। पर हम दोनों के शादी की बात करुणा को कैसे पता चली, ये तो बस मुझे और रागिनी को ही पता थी। दोनों ने अपने कैरियर पर असर के वजह से इस बात को अभी छुपाने का सोचा था। ये बॉलीवुड है भाई, हमारी सांस पर भी मीडिया की नजर होती है। हो सकता है कहीं से बात लीक हुई हो। जब तक करुणा हैदर को बुलाने गई, अंजन ने मन ही मन सोचा, अब इस पागल और बेवड़े से क्या बात करूं मैं। पर मैंने अगर इसको नहीं सुना तो करुणा रोज मेरा दिमाग खाने आ जाएगी। अंजन हैदर को देखकर मन में बड़बड़ा। हैदर आया और इस वक्त वो होश में था। हैदर हाथ जोड़ते हुए बोला, हम लोग आपका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं, पर वो बहुत खतरनाक औरत है। आपको याद होगी मेरी फिल्म रंग बिरंगे फूल, उससे मैं कितने चर्चे में था। रागिनी मेरी हीरोइन थी उसमें। तभी से हम दोनों का अफेयर शुरू हुआ और शादी किया हम दोनों ने। पर शादी के बाद भी वो रात में अपने घर रहती थी और मैं अपने, क्योंकि उसकी शादी की यही शर्त थी। उसके गर्भ में मेरा बच्चा था। वो बोली थी एक बच्चा होने के बाद वो साथ आकर रहेगी। आखिर रागिनी अकेले मोनालिसा हवेली में रहती कैसे है? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही, मैंने मन में सोचा। हैदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर मैंने हवेली के अंदर चुपके से जाकर देखा तो वही पाया जो करुणा ने आपको बताया था। पर अंतर बस इतना था, मुझे शैतानी खोपड़ी ने देख लिया था। रागिनी जैसे चाकू उठाकर मुझे मारने दौड़ी।
मैं उसके पैरों पर गिर गया और कहा मुझे छोड़ दो। तभी शैतानी खोपड़ी से एक किरण निकली और मैं पागल सा हो गया। खोपड़ी ने कहा कि छोड़ दो इसे रागनी, अब ये जिंदा रहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब भी मैं ये राज किसी को बताना चाहता हूँ मुझे हजारों शैतानी खोपड़ियाँ आसपास दिखने लगती हैं और मुझे तरह तरह से यातनाएं देती है। अगर मैं वक्त पर उस जगह से ना हटूं तो शायद वो मुझे मार भी देंगी। सेट पर कभी भी ये खोपड़ियाँ मुझे दिखने लगती थी। लोग सोचते मैं पागल हो गया हूँ। धीरे धीरे मुझे काम मिलना बंद हो गया और मैं तन्हाई में नशे का आदी हो गया। इस लड़की के आंखों में मुझे तुम्हारे लिए प्यार दिखा तो मैंने इसकी मदद की सोची और मैं अब ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बचाने आया गया, हैदर ने कहा। आज से तीसरे महीने की अमावस को ये बलि होगी, हो सके तो इस तबाही को रोक लो। और हाँ, जब रागनी बलि पूजा के लिए बैठी होगी तब वो खोपड़ी थोड़ा शक्तिहीन होगा, बस यही वक्त है, तभी तुमको एक प्रहार से वो खोपड़ी तोड़ देनी है, हैदर ने कहा। तभी अचानक हैदर को वैसे ही दौरे पड़ने लगे। वो दोनों उसको जैसे हॉस्पिटल ले गए और भर्ती किया। तब तक हैदर मर चुका था। अंजन ऊहापोह में अमावस का इंतजार करने लगा, क्योंकि जो कहानी हैदर ने बताई थी वही चाल रागनी ने उसके साथ चली थी। बच्चे का पूछने पर रागनी पहले तो सकुचाई, फिर बोली उसके गर्भ में अंजन का 6 महीने का बच्चा है, पर उसने सोचा था वो उसे सरप्राइज देगी। ये सब बातें अंजन के विश्वास को और गहरा कर रही थी रागनी के खिलाफ। जिस हॉस्पिटल में रागनी का बच्चा हुआ अंजन ने पता लगा लिया, पर रागनी ने उससे छिपाया था। आखिर आ गया वो दिन अमावस का। दोनों छुप कर गए। देखा बुढ़िया रागनी रात के 12 बजे अनुष्ठान पर बैठी थी। आंखें बंद कर कुछ मंत्र जप कर रही थी और पास उसका नवजात बच्चा पड़ा रो रहा था। उस बिलखते बच्चे को देखकर करुणा के अंदर की ममता जाग गई। उसने दौड़कर बच्चे को सीने से लगा लिया। तभी वो शैतानी खोपड़ी उड़कर आई और अंजना की आंखों को दांत से नोचकर निकाल दिया और जगह जगह चेहरे पर उसका मांस काटने लगा कि वो बच्चे को छोड़ दे। करुणा ने भयानक चित्कार किया और भारी वेदना से रोने लगी, पर शायद कोई दैवीय शक्ति उसके ऊपर आ गई थी कि उसने बच्चे को छोड़ा नहीं। ये देखकर रागनी भी उसके ऊपर झपटी, पर वो शक्तिहीन रूप में थी, ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। तभी अचानक से आवाज आई, कड़ाक। खोपड़ी एक झटके में टूट गई थी अंजन के एक लाठी के वार से। रागनी उठ के पागलों सी उस टूटे खोपड़ी के टुकड़ों को समेटने लगी और रोने लगी। उसको पता चल गया था अब वो हरदम के लिए इसी रूप में रह जाएगी। अंजन, करुणा और वो बच्चा अपने घर वापस आ गए थे। मोनालिसा हवेली से अब हरदम किसी बुढ़िया की चीख पुकार की आवाज आती थी। सब उसको भूतिया हवेली कहते थे। रागनी रातों रात बॉलीवुड से गायब हो चुकी थी और कहाँ गायब हुई ये आज भी रहस्य थी दुनिया के लिए। करुणा अपने नाम के अनुरूप उस विकृत चेहरे के साथ ममता का सौंदर्य बिखेर रही थी और अब वो अंजन की बीवी थी।